हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 6 होगी। ये क्लास है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ा है तो आपके लिए क्लासें अति महत्वपूर्ण है, और अगर आपने हिंदी साहित्य को पढ़ लिया है तो भी रिवीजन की दृष्टि से ये क्लासें अति महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आज तक जितने भी स्टेट में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर केवीएस एनवीएस या फिर एकलव्य स्कूल, उनको यहाँ पर वन लाइनर के रूप में मैंने पीवाईक्यू को लिख लिया है जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए आप इन क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इन क्लासों से जुड़िए और अपनी तैयारी को कीजिए। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे जो हमारा पिछली क्लास थी उसमें हमने किया था कि कौन से विद्वान ने किस कवि को प्रथम माना है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो मानी जाती है श्रावकाचार। किसकी है? देवसेन की रचना है। हिंदी के जो प्रथम कवि हैं श्रापा, उनकी कोई स्वतंत्र क्या है स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता नहीं आएगा, उनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इसलिए क्या है, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में श्रापा के कुछ पदों को ही क्या है संकलित किया गया है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य आएगा यहाँ पर द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। देखिए, गणपति चंद्रगुप्त ने कौन सी रचना को माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को। और किसकी रचना है ये? शालिभद्र सूर्य की रचना है, इसको प्रथम माना है। अब पढ़ते हैं स्वयंभू के बारे में डिटेल से। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो किसको कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का महाकवि, आदि महाकवि भी किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौम चरियु, रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद, ये तीन रचनाएं किसकी है? स्वयंभू की। पौम चरियु में क्या है? रामकथा वर्णित है। इसके 5 खंड हैं। कौन कौन से हैं? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। इस ग्रंथ में कितनी 90 संधियाँ हैं। संधियाँ यानी अध्याय है। स्वयंभू इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए थे। इसको किसने पूरा किया था? उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ये अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना मानी जाती है। छंदों को की निश्चित संख्या के बाद छंद बदल देने को क्या कहा जाता है? कड़वक कहा जाता है। कड़वा नहीं आएगा यहाँ पर, कड़वक आएगा। और इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया गया है। रिठनेमी चरियु का संबंध कृष्ण काव्य से है और इसकी कथा हरिवंश पुराण पर आधारित है। अगले कवि हैं हमारे पुष्यदंत। इन्होंने स्वयं को अभियान मेरु की क्या है उपाधि दी है। इनको अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का भावभूति भी कहा जाता है। इन्हें कवि कुल तिलक काव्य रचनाकार की उपाधि से विभूषित किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य क्या है कवि को भाषा की जड़ कहा। किसने? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को क्या कहा? भाषा की जड़ कहा। भोला शंकर व्यास ने पुष्यदंत को दांत नहीं दंत आएगा की तुलना कवि माघ से की है। किससे की है? कवि माघ से। ये भीनमाल के निवासी थे माघ कवि, इनसे की है। किसने? भोला शंकर व्यास ने। यह आरंभ में शैव थे, बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे। इनकी रचनाएं महापुराण इम्पोर्टेंट है। वै कुमार चरियु, जसर चरियु, कोश ग्रंथ। महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का क्या है जीवन वर्णित है। वै कुमार चरियु, जसर चरियु, ये दोनों क्या है? खंड काव्य है। अगले कवि हैं हमारे योगेंदु मुनि। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? योगसार आएगा यहाँ पर, जोगसार की तरह जगह क्या आएगा? योगसार और परमात्म प्रकाश मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अपभ्रंश में जो दोहा काव्य का आरंभ है वो इन्हीं 2 कृतियों से माना जाता है। कौन कौन सी? योगसार और परमात्म प्रकाश। किसकी है? योगेंदु मुनि की है। धनपाल की रचना भविष्यत दंत कथा है। राम सिंह की रचना है कौन सी? पाहुड़ दोहा। अब्दुल रहमान संदेश रासक इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। ये एक खंड काव्य है। कौन सा? संदेश रासक। और हिंदी में जो षड ऋतु वर्णन है पद्धति का आरंभ संदेश रासक से माना जाता है। संदेश रासक किसी मुस्लिम
कवि द्वारा रचित हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है और ये एक दूत काव्य है। आगे है जिन दत्त सूरी, इनका ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। 80 पद्यों का यह ग्रंथ अपभ्रंश रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नगेंद्र ने अपने साहित्य में 7 कवियों और उनकी रचनाओं का विवेचन किया है जो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी 7 कवि हैं? स्वयंभू, पुष्य, धनपाल, जोइंदू, राम सिंह और अब्दुल रहमान जिंदत सूरी। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत 5 कवियों की क्या है रचनाओं को सम्मिलित किया है। वो कौन कौन से हैं? हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर सारंगधर। हेमचंद्र की रचनाएं सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, देसी नाममाला, कुमारपाल चरित। सोमप्रभ सूरी रचना कुमारपाल प्रतिबोध। मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। विद्याधर की है विद्याधर। इनका कोई क्या है ग्रंथ प्राप्त नहीं, ग्रंथ आएगा प्राप्त नहीं है। माना जाता है कि प्राकृत पेंगलम में कुछ पद संकलित हैं।